जब नानू के बचपन और जवानी के गाने सुन सुन के और सुना सुना कर मैं सबको बोर और खुद को परेशान कर चुका था, तब जाके मैंने अपना टेस्ट बदला और मेरी लाइफ में आए बाबा जी, जिनका उपदेश सुनकर मुझे एकदम शाहरुख खान के जैसा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब जैसे फिल्मों में हीरोइन को देखकर शाहरुख खान के मन में वायलिन बजने लगता है। ठीक वैसे ही बाबा की बातें सुनते ही मेरे दिल में घंटियां बजने लगी और हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैल गई और मैं ऐसी ऊटपटांग हरकतें करने लगा जिन्हें याद करके मेरी आज भी हंसी नहीं रुकती। दुख क्या है? दुख केवल मन का वहम है। दरअसल इस संसार में दुख नाम की कोई वस्तु है नहीं। दुख तो केवल एक भ्रम है। दुख कभी ज्यादा लगता है तो कभी कम। हम इच्छा करते हैं कि काश ये दुख थोड़ा कम हो जाए, लेकिन इच्छा का दूसरा नाम ही दुख है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया, समझ लीजिए आपने दुख पे विजय प्राप्त कर ली। हम क्यों रोते हैं? क्यों? इन्हीं इच्छाओं के कारण। इच्छाओं को त्याग दीजिए। दुख से दुखी नहीं होके दुख को दुखी करें। देखिए कैसे दुख का अस्तित्व खत्म होता है। चलिए टांग पे टांग रख के फर्श पे बैठिए और फिर एक लंबी सांस में बोलिए, ओम। शायद ये सन्यासी वाला चैप्टर मुझे सीक्रेट रखना चाहिए था। सच में इतनी बेवकूफ़ी मैंने लाइफ में इससे पहले या इसके बाद कभी नहीं की। कभी नहीं। अरे बीना बहन, आप फिक्र क्यों कर रहे हो? मेरा तो काम ही है रिश्ता करवाना। तुम्हारी भतीजी के लिए सबसे बढ़िया रिश्ता करवाऊंगी, एकदम ऊंचे घराने में। ओ भाई, नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब, हम कौन से ऊंचे घर वाले हैं? पैसे वाले हैं जो अग्रवाल खानदान की लड़कियों को ऊंचे घर में देंगे? कोई बीच का साधारण सा रिश्ता ढूंढना। क्या है ना सरला बहन, जितने ऊंचे पैसे वाले घर वाले होंगे उतनी ही ऊंची उनकी फरमाइशें भी तो होंगी ना। कहाँ से पूरी करेंगे? हाँ, आपकी बात भी सही है। लड़की का नाम क्या है? नैना, कॉलेज में पढ़ती है। और दिखती हाँ, कैसी है? अच्छी, मतलब दुबली पतली सी है। रंग भी गेहुआ सही है और कद भी मध्यम सही है। कुल मिलाकर हूर की परी नहीं है, लेकिन बिन माँ की बच्ची है। मैंने उसकी परवरिश की है। दो गुण बहुत अच्छे हैं, संस्कारी लड़की है। अच्छा। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ कि कोई साधारण सा रिश्ता ढूंढना। क्या है, असल में उसका बाप भी ना पैसे दांत से दबाता है, तो अब ऊंचे परिवार में देंगे तो लेन देन कहाँ से करेंगे? तो क्या फायदा ऊंचे परिवार में देके। अच्छा, फोटो लाए हैं? हाँ हाँ, लाई हूँ। ये देखो। वाह, सुंदर है। हाँ, अब सरला बहन, फोटो में तो सभी सुंदर लगते हैं, तुम्हारा भी फोटो बहुत सुंदर लगेगा। देखती हूँ कोई अच्छा रिश्ता। हाँ, असाधारण सा। हाँ। अब भैया, पैसे कितने हुए? 4 रुपये। हाँ, अभी देती हूँ। ओ भाई, गड़बड़ हो गई। जल्दबाजी में बटुआ रखना ही भूल गई।
अब क्या करूं? सरला बहन, आप तो बटुआ लाई होंगी ना? वो मैं बाद में लौटा दूंगी आपको। ले लो भैया। नैना, एक कैसेट लेते हैं। क्या करेंगे? पौधे की तरह जमीन में लगाएंगे, फिर उसका इतना बड़ा पेड़ उगेगा जिसमें बहुत सारे कैसेट्स लगेंगे जिसे हम बेचेंगे। चल अब। नागिन दे दो। आवारा है, डाकू की बेटी है, लोफर है। हंटर वाली है। प्रीति, चल यहाँ से। यार, कॉलेज की ना छुट्टियां चल रही हैं, एक कैसेट तो लेने दे। तू 1 मिनट यहीं रुक, मैं 5 मिनट में आई। बेटा, तूने तो देख ली ना, मैं देख लूंगी। चाट खाए? चल। प्रीति, चल ना। अरे अब भैया, 2 पत्ते चाट, मसाला तेज, नींबू ज्यादा। खट्टी मिट्टी चटनी भी डाल देना। देख रहा पंडित, मजे हो रहे हैं। चाट, फिल्म की कैसेट, पार्टी हो रही है पार्टी। कैंपा कोला और पॉपकॉर्न भी ला दूं? भाई अच्छा हुआ मैंने ना प्यार की बीमारी नहीं पाली, वरना समीर की तरह आज मेरा हाल भी। क्या हुआ समीर को? क्या क्या कहा? सुनाई नहीं दिया मुझे। तुम्हें क्या लेना देना, वो मरे या जिए, तुम तो चाट खाओ, फिल्म देखो। तुम दोनों ख्याल रखना समीर का। वही तो कर रहे हैं पिछले 3 साल से हम। तू हर बार उसे रुलाती रही है और हर बार हम ही ने उसे संभाला है। देख, एक बात याद रखना नैना, समीर जैसा सच्चा प्यार करने वाला लड़का तुम्हें 7 जन्म में भी नहीं मिल सकता। अरे मुन्ना, तू किसे समझा रहा है? इसे पार्टी करने से फुर्सत मिले तभी समीर के बारे में सोचेगी ना। पंडित, मुन्ना, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। जरूरत भी नहीं है मैं समझने की। खुश है, हमारा भाई बहुत खुश है। मजनू नहीं बना हो तेरे चक्कर में। बोलता है, हंसता है, गाता है, खुश है। हमारा भाई बहुत खुश है, तुम भी खुश रहो, वो भी खुश है। मुन्ना पंडित मेरे लिए परेशान थे कि मैं दुखी हूं। अरे उन्हें क्या पता था कि मैं दुख को कब का त्याग चुका था। मेरा तो प्यार के इम्तिहान में प्रमोशन भी हो गया था। रोतू देवदास से सीधा सात्विक सन्यासी बन गया था मैं। या बाबा की भाषा में बोलूं तो दुख क्या है? दुख केवल मन का वहम है।
समीर को छोड़ा है, कम से कम हंसना मुस्कुराना तो मत छोड़ना। प्रीति, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी। मेरी वजह से कितना परेशान होगा तू वो। दूर कर देना उसकी परेशानी। चली जा वापस उसके पास, शुरू कर दे फिर से अपनी लव स्टोरी। लव स्टोरी? ये कौन सी लव स्टोरी के बारे में कह रही थी तू? मम्मी, वो फिल्म लव स्टोरी कुमार गौरव की संडे को टीवी पे आने वाली है। अच्छा, तू फिल्म के बारे में कह रही थी। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, मैं तो डरी गई थी। मैं भी। कुछ कहा तूने? क्या? नहीं 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 नहीं, मैं क्या कहूँगी। घर चले? सब ले लिया ना? बहुत भारी है। बेला भाभी, ये आप लेते जाइए, बहुत दिनों से यहीं पर है, कोई लेकर नहीं गया। ये ड्रेस यहाँ कैसे आई? वो मैंने दी थी, सोचा था कि प्रेस करवा के वापस छुपा के रख दूंगी। नैना बेटा, ये तेरा ड्रेस है ना? नहीं नहीं चाची जी। तेरा? मेरा नहीं, मेरा कहाँ से होगा। अच्छा, मुझे देख के लगा जैसे तुम लोगों को कभी पहने देखा है। भगवान झूठ ना बुलाए, जब से तुम दोनों कॉलेज जाने लगे हो ना, तुम दोनों के कपड़ों का कुछ पता ही नहीं चलता। अब इतने सारे कपड़े हैं, मुझे लगा उन्हीं में से कुछ होगा। भैया, मेरे बच्चियों का तो नहीं है। तो फिर कौन दे गया होगा? वैसे बेटा, काफी महंगी ड्रेस लगती है। हाँ, एकदम टॉप क्लास। बेन केम छो? अरे जमुना बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? ऊपर मजामा। बड़े दिनों बाद देखिए बेला। हाँ बहनों, क्या है ना, आजकल ज्यादा घर से निकलना नहीं होता। टेंशन मत ले, बाद में आके ना चुपचाप ले जाएंगे। जमुना बहन, एक बात बताइए, कहीं ये ड्रेस आपकी तो नहीं भैया। भाभी जी आप भी देख लीजिए, कहीं आपकी। नहीं नहीं भैया, हमारी नहीं है। अजीब हाल है, लोग भी ना कमाल करते हैं, कपड़े इस्त्री करने के लिए दे देते हैं और खुद ही भूल जाते हैं लेने के लिए। ओह, याद आ गया, ये हमारी ही है, हमारी डिग्री सेजलनी। भगवान झूठ ना बोले जमुना बहन, ठीक से देख लिया ना ड्रेस? मतलब इतनी महंगी ड्रेस सेजल के लिए, मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ ए बेला बेन, क्या हम महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते? हमारे पास बहुत पैसा है। खैर, जमुना आंटी, कहाँ से खरीदी आपने ड्रेस? कहाँ से खरीदी मतलब? नहीं, वो क्या है ना कि मेरा बर्थडे आने वाला है आंटी, तो मुझे ना बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस खरीदनी है, इसलिए पूछा आपसे। वो बड़ी मार्केट है ना, वहाँ से खरीदी मैंने मेरे सेजल डिग्री के लिए। एक मिनट, आपकी सेजल तो फिर उसको ये साइज कैसे? बेला बेन, समझाओ इसे, बड़ों से ऐसे जबान नहीं लड़ाते। और हाँ, मेरी सेजल ना खाते पीते घर की है, ये ऐसी छिपकली जैसी नहीं है। अरे देखा, मेरी बेटी को छिपकली कह रही है। वैसे भगवान झूठ ना बोले, एक बात बताऊं, ये जमुना ना पक्का झूठ बोल रही है। इतनी महंगी ड्रेस, वो भी सेजल के लिए। अरे तुझे याद नहीं, पिछले डांडिया पर इसने अपने सेजल को 60-70 रुपए वाली ड्रेस दिलवाई थी, और इस बार इतनी महंगी? कुछ तो गड़बड़ है। सही कहा। और ये ड्रेस जो है ना, ये तो 700 की लग रही थी। भगवान झूठ ना बोले, ऐसी फ्री की चीजें ना टिकती नहीं है, जल्दी फट जाएगी। छोड़ो, बहुत काम है घर पे, इसके पल्ले में कौन पड़ना। देखा प्रीति, मैं चाची जी के सामने ये भी नहीं कह पाई कि वो ड्रेस मुझे समीर ने गिफ्ट की थी। मैं उसके दिए हुए गिफ्ट्स को अपना नहीं कह सकती। कल को जब उसे अपना कहने की बारी आती तो मैं क्या करती? मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा जी का एक एक शब्द मेरे दिल और दिमाग के अंदर तक घुस रहा था, और हर सांस के साथ नैना मन से बाहर निकल रही थी। हाँ, ऐसा लग जरूर रहा था, पर
ऐसा हो नहीं रहा था क्योंकि ऐसे पैंट शर्ट बेल्ट पहन के तपस्या करने से मोक्ष सिर्फ ख्यालों में मिलता है। सत्य क्या है? सत्य वही है जो सत्य है। जो सत्य नहीं है वो मिथ्या है ना? तो मिथ्या का ना होना ही सत्य है। और इसी सत्य की खोज में हमारा मन भटकता रहता है, क्योंकि मन का तो काम ही है भटकना। मन के अपने सत्य और अपने झूठ होते हैं। हर किसी का सत्य मन का सत्य नहीं होता। यदि सबका सत्य एक ही हो तो सत्य का अस्तित्व ही दिशाहीन हो जाता। और इसलिए अपने मन को शांत रखना आवश्यक है, ताकि सत्य कहीं खो ना जाए। मेरे साथ चलिए सत्य का सत्य ढूंढने। आंख बंद कीजिए और बोलिए ओम। प्रभा, ये सब क्या हो गया? एक पैर के आसन पर खुद तो डोल रहा है, अरे कहीं इसकी जिंदगी ना डोल जाए। सोनू बेटा, सुनिए जी, इसे देखकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे मेरे एक रिश्तेदार के साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो बैरागी बनने चला था और फिर पागल हो गया था। हम एक काम करें क्या? विशाखा दीदी को फोन करके बताएं कि समीर को ये। अच्छा, वैसे तो तू बड़ा बॉम्बे करती है, पर अक्ल तुझ में झुमरी तलैया वाली भी नहीं है। और नहीं तो क्या, अरे विशाखा बहन को पता चलेगा कि ये सब हो रहा है तो वो क्या सोचेगी? यही ना कि समीर के मामा मामी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे। और तो और काकुसा की आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी ये सब देख के। लेकिन हम समीर को कैसे निकालें इसे बाहर? जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच के लिया गया फैसला आपकी जिंदगी अवश्य बदल सकता है। इसलिए मित्रों, धैर्य है नाम भगवान का और जल्दी का काम शैतान का। बोलिए ओ।